एक वचन लिया हूं जो हर कोई मोस्टली उस वचन को लेता है। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला कोई वचन होगा तो मेरे को लगता है अध्याय होगा तो यही हो सकता है, भजन संहिता 23। हालेलुया। तो कोई पढ़ देंगे 1 से लेकर 3 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो बाइबल में परमेश्वर को सबसे ज्यादा कोई उपाधि दिया गया तो क्या का उपाधि दिया गया है? एक चरवाहा का, है कि नहीं? कुछ भी दे सकते थे, बड़ाई भी बोल सकते थे, बड़ाई थे वो, मतलब यीशु मसीह था बड़ाई, कुछ भी डॉक्टर बोल सकते, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन एक चरवाहा इसलिए बोला गया क्योंकि चरवाहा का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव मिलता जुलता है। हालेलुया। तो हम कुछ ये जो भजन संहिता है देवी, इसको हम 3 भाग में देखेंगे। ये प्रथम भाग है, उसके बाद 2 भाग और लास्ट भाग, ठीक है? तो ये प्रथम भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर और एक चरवाहा का में सिमिलरिटी क्या है। जब पहला पत्र 5 का 7 देखते हैं, कोई पढ़ देंगे उसको जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो क्या है वो? हमारा ध्यान रखता है। हमारा क्या करता है? ख्याल रखता है। हालेलुया। वैसे ही एक चरवा अपनी भेड़ों की ख्याल रखता है, उस पर ध्यान रखता है। वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज पर वो नजर रखता है। हम जब ये पहला क्वालिटी क्या है कि वो अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है, उसका ख्याल रखता है। दूसरी उसकी क्वालिटी है कि वो हमारे जरूरतों को जानता है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है कि नहीं? हम जब देखते हैं मत्ती 6 का 8 में क्या लिखा है, पढ़ देंगे या मैं ही पढ़ूं? क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे मांगने से पहले उसको पता है कि हमारा जरूरत क्या है। हालेलुया। बहुत बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर से मांगने लगते हैं, ऐसी इच्छाओं को उनके सामने रखते हैं जो परमेश्वर पूरा नहीं करता, और हमको लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। हालेलुया। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं बोलूं, अगर वो छोटा सा बच्चा है भाई, है कि नहीं, अगर वो चाकू या ब्लेड मांगे तो क्या आप दोगे उसको? वो रोएगा तो क्या आप दोगे? सिर पटक पटक के रोएगा तो क्या आप दोगे? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे चीजों को हमारे पास नहीं देता जब तक उसका समय। हालेलुया। हम बहुत बार यही गलती करते हैं, परमेश्वर से मांगने लगते हैं बिना उसकी इच्छाओं को जाने। हालेलुया। तो अब यहां जब देखते हैं कि वो हमारी इच्छाओं को जानता है, वैसे ही एक चरवा अपनी भेड़ों की जरूरतों को जानता है। उसको पता है कब उसको घास खिलाना है, कब उसको पानी पिलाना है। हालेलुया। और तीसरी उसमें देखते हैं तो भजन संहिता 121 का 7 और 8। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, आमीन। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। वो क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, जैसे एक चरवा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे बहुत से पहचान वाले चरवाहा हैं, और हमारे रिश्तेदार में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चरवाहा का काम करते हैं। तो मुझे पता है, मैं उनको बहुत करीबी से देखा हूं। जब उस जंगल में जब चराने ले जाते हैं भेड़ बकरियों को, तो लोमड़ियां और भेड़िया और बहुत सारे ऐसे जानवर है ना, छपट्टा मारने के लिए आते हैं, और ये अपना जी जान लगा के
उनके मुंह से कुछ छीन के लाते हैं, मतलब मार भगाते हैं उनको, जहां तक वो लोग भागेंगे उनके पीछे पीछे इन लोग भी भगते हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। तो ये देखते हैं हम इसमें कि परमेश्वर के जैसे चरवाहा भी अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, वैसे परमेश्वर भी अपने लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। उसके बाद है यूहन्ना 10:11। हालेलुया। क्या है? जो अपना प्राण दूसरे के लिए देते हैं। हालेलुया। एक चरवाहा भी अपने भेड़ों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। वैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि चरवाहा और परमेश्वर में एक सिमिलरिटी है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर क्या क्या है? हमारा ध्यान रखता है परमेश्वर, और हमारा जरूरतों को जानता है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर हमारे लिए अपना जान दे देगा। हालेलुया। जब हम यहाँ देखते हैं, इतना अच्छा वचन है ना, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी ले आता है, और धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। ये यहां तक हम देखें, यह है पहला भाग। अब जस्ट उसका नीचे का चौथा वाला पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। बस ठीक। यहां तक सब चीज अच्छा हो रहा है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमको यहाँ ले जाता है, परमेश्वर हमको यहाँ करता है, हर चीज अच्छा ना। लेकिन चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में, ये कहां से आ गया? अच्छा चल रहा था ना, अचानक से हम लोग एक अंधकार भरी तराई में कहां से पहुंच गए? मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है मेरे को। हमको लगता जरूर है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर है तो हमारे जीवन में कोई तकलीफें नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी। जैसे कि हम देखते हैं पहले तो कोई काम 16 का 22 और 24 में पढ़ दें। तब भीड़ के लोगों उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े काटकर उतार डाले और उन्हें बेटे मारने की आज्ञा दी। बहुत बेटे लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। आमीन। हालेलुया। ये स्टोरी पता है आपको? कितने लोगों को पता है? पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, वचन बांट रहे थे, दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, सब चीज कर रहे थे। फिर एक ऐसी भावी होने वाली एक स्त्री के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाले, जिसके कारण उनको क्या पड़ा? मार खाना पड़ा। उनके क्या हुआ? उनके कपड़े को फाड़ दिया गया और उनको बहुत से बेटे मारे गए। हालेलुया। घोर से क्या? अंधकार से भरी तराई। हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहते हैं, मस्त चलते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, अचानक से ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में आता है, जैसा किनके जीवन में आया? पौलुस और सिलास के जीवन में। वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की सेवा कर। जब हम ऊपर पढ़ते हैं, 16 से कोई पढ़ेगा, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आशा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये पौलुस परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और छोड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ
कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पे? भाभी कहने वाली स्त्री है, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला। अच्छा काम किए ना, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन उसका परिणाम उनको क्या मिल रहा है? बंदी गृह। हालेलुया, हालेलुया। अब एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, इसमें नहीं है, मतलब मेरे टॉपिक से बाहर है, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप एक चीज गौर कीजिएगा, वो महिला क्या झूठ बोल रही थी? महिला झूठ बोल रही थी क्या? क्या बोल रही थी महिला? ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो कथा सुनाते हैं। ये गलत बात था क्या? तो क्यों पौलुस गुस्सा किया? हालेलुया। ये मेरे प्रचार का भाग नहीं, लेकिन मैं बोलना चाह रहा था, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, आप आत्मा को पहचानेंगे ये आवाज किसकी ओर से है। बहुत बार परमेश्वर का दास से सोच के हम लोग ना बहुत चीजों को, गलत चीजों को भी ले लेते हैं। आज के दिन में बहुत से शैतान की आत्माएं दासों के अंदर में काम कर रही है और वो लोगों को भटका रही है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो हम पहचान पाएंगे किसका आत्मा किसके अंदर है। हालेलुया। हम समझ पाएंगे कि ये जो बोल रही है ये परमेश्वर की ओर से है या फिर ये शैतान की ओर से। हालेलुया। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस और सीलास को कहां डाल दिया गया? बंदी गृह में डाल दिया गया। तो बंदी गृह में पौलुस और सीलास क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं और परमेश्वर को बोल रहे हैं कि परमेश्वर तुम हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे बोल रहे क्या? नहीं, क्या बोल रहे थे? हाँ? अरे यार, इतना शांत का है, बोलो ना। क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। हालेलुया। वो कोस नहीं रहते परमेश्वर, वो नहीं बोल रहे थे कि परमेश्वर हमने आपकी सेवा किया, हमने आपके लिए ये किया वो किया, और आप हमको क्या किया? बंदी गृह में डाल दिया। वो दर्द में थे, उनके शरीर में कपड़ा नहीं था और उनको बेतों से मारा गया था। बेत मतलब समझते हैं? वो डंडा होता है वो बहुत जोर से लगेगा, वैसे बेतों के साथ उनको मारा गया था और वो दर्द में थे। तब भी वो परमेश्वर की क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। हालेलुया। वो स्तुति गान कर रहे थे। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में जब परेशानी आने लगती है, हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। क्यों प्रभु, मेरे साथ ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इतने लोग हैं दुनिया में, लेकिन मैं ही क्यों हर समय? मैं तेरा सेवा कर रहा हूं, मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, मैं हर दिन, मेरा जीवन में कोई गलत बात नहीं है, मैं हर समय तेरे ध्यान में लगे रहता हूं, तो भी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? हमारे जीवन से हमेशा ये सवाल उठते रहता है। वो उठता है कि नहीं? लेकिन पौलुस और सीलास कंप्लेंट नहीं कर रहे वहां, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। उनको पता नहीं आगे क्या होगा। दर्द में, परेशानी में वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और जब आराधना करने लगे तो क्या हुआ? क्या हुआ? एकाएक भूडोल हुआ। हालेलुया। उससे पहले क्या एक बात है, अब पढ़िए तो उसको, वचन को 25 से। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी उन्हें सुन रहे थे। सुन रहे थे। और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन टूट पड़े। आमीन। हालेलुया। ये जब आराधना कर रहे थे तो कौन सुन रहे थे? कैदी सुन रहे थे। हालेलुया। जब ये आराधना करने लगे तो क्या हुआ? बंदी गृह का नींव हिल गया, सबके बंधने टूट गए। हालेलुया। जब आप आराधना करेंगे, जब आप मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति गान करेंगे,
परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, आपकी ही बंधनों को नहीं, लेकिन आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबों की। हालेलुया, हालेलुया। और अच्छी बात वहां लिखता है कि बंदी गृह के में जितने लोग थे वो क्या कर रहे थे, उन लोग भी सुन रहे थे। और जब बंधन टूटा तो उन सबों का टूटा, ना कि पौलुस और सीलास का। हालेलुया। जितने बंदी गृह में थे उन सबों का क्या हुआ, बंधन टूट गया। हालेलुया। जब आप आराधना करेंगे, जब आप स्तुति करेंगे, जैसे आपकी परिस्थिति अच्छा ना हो, आप तकलीफ में होंगे, दर्द में होगा आपका दिल, आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे होंगे, उस समय जब आप परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर अब वो अपना काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर की एक योजना हो हर बात में। एक समय है परमेश्वर का, समय के बाहर वो कुछ नहीं करता, समय के बाहर कुछ नहीं करता, नहीं, हर चीज वो डिजाइन करके रखा हुआ है। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। हालेलुया। हम लोग परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में हमको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। हम जब इसमें जब देखते हैं तीसरा भाग, उसमें लिखा 26-27 से, दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग रहे हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब यह दिया मांगकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साजनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। उसके बाद वो उसके घर में ले गया। क्या है उसके आगे? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, और उन्होंने और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। ये लोग गए, सुसमाचार सुनाए, दुष्ट आत्मा निकाले, मार खाए, बंदी गृह में आए। बंदी गृह के बाद क्या हो रहा है वहां पे? दरोगा क्या बोल रहा है? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। बंदी गृह में जाना पौलुस और सीलास के लिए दरोगों का जीवन बचाना था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सीलास को भी नहीं पता होगा कि हम लोग यहाँ क्यों हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर की योजना ये थी कि वो जाए, मार खाए और बंदी गृह में जाए और वहां आराधना करे और बंदी गृह का नींव हिल जाए, उनके बंधन खुल जाए, और जब दरोगा आए और वो देखे तो उसका मन यीशु मसीह पर लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसका घराना को बचाने के लिए परमेश्वर ने पौलुस और सीलास को वहां दिया। हालेलुया। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम इस जगह पर क्यों हैं, लेकिन इस जगह पर हम इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हम जब पीछे पलट कर देखेंगे तो हमको लगेगा अच्छा हुआ ये मेरे जीवन में हुआ, क्योंकि आज मैं अगर वो नहीं होता तो मैं इस जगह पर नहीं होता। हालेलुया। बहुत चीजें जो हमारे जीवन में होती है वो इसलिए होती है कि वो परमेश्वर की योजना होती है। आज अगर वो नहीं होगी तो कल आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, हालेलुया। हर बात में परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी चीज सिंपली ऐसी नहीं करता, वो अपनी योजना के तहत करता है। हालेलुया। आज हमारी परिस्थिति जैसा भी है, लेकिन वो कैसा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। आज नहीं है लेकिन कल वो दूसरा होगा। हालेलुया। आपकी परिस्थिति शायद अच्छी नहीं होगी अभी, लेकिन इस परिस्थिति के पीछे उसकी योजना होगी। कल आप देखेंगे, जब आप पीछे पलट के देखेंगे, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये समय है परमेश्वर की धन्यवाद करने का। हालेलुया। आप परेशानी में हो, तकलीफे में हो, लेकिन हर समय परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आपकी
परिस्थितियों को बदलेगा। और जब आप पीछे पलट के देखेंगे, आप परमेश्वर का आराधना करेंगे, ऊंचे स्वर से उसकी महिमा करने लगेंगे। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर को कोसेंगे तो आपकी परिस्थिति बदलने वाला नहीं है। आप जहां थे आप वहीं रहेंगे, और बल्कि आगे लोगों को देख के आप पछताएंगे। हालेलुया। जब उसके आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा और आगे पढ़ लें। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हाँ, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। और जब दिन हुआ तब हाकिमों ने नहीं, एक मिनट। सारे घराने समेत परमेश्वर को विश्वास उसके घाव धोए हैं ना। 34 में 33 में रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए आमीन। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हाँ, उसके बाद जो मेज पर खाना खिलाया, तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे सताने वाले के सामने मेरा मेज बिछाता है। आमीन। हालेलुया। वो दरोगा जो अंदर की कोठरी में ले जाकर उसके पांव को ठोक दिया था, वो उसके घाव को धो रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है? उसके सामने मेज बिछा रहा है। हालेलुया। हो सकता है लोग आज आपको पसंद नहीं करते होंगे, हो सकता है लोग आपसे नफरत करते होंगे, हो सकता है लोग आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे, हो सकता है लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते होंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर में लगे रहेंगे, मेरे प्रियो, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो आके आपके साथ बैठेंगे, जो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं वो आपकी आवाज को सुनना चाहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा और उन लोगों को भी बदलेगा जो आपसे नफरत करते हैं, वो आपको प्यार करने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या लिखा है? वो हमारे शत्रुओं के सामने, कौन सा वचन है बोला? 5 तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। आमीन। आज शायद ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको सता रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो आपसे प्रेम नहीं करते, लेकिन समय बदलेगा, समय बदलेगा। भरोसा किसके ऊपर करना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, वो आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आपको बस एक ही काम करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। हालेलुया। आप करके देखिए। आगे तो सब परमेश्वर का आराधना करते हैं। जब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम परमेश्वर धन्यवाद, लेकिन हम जब गिर जाते हैं तो बोलते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद। लेकिन उस समय भी आप धन्यवाद देके देखिए। आप बोलिए, अच्छा हुआ प्रभु मेरे को इतना ही लगा, शायद और ज्यादा लग जाता तो, है कि नहीं? परमेश्वर आपने मुझे बचाया, धन्यवाद। हालेलुया। ये नुकसान हुआ, कोई बात नहीं प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि ये नुकसान हुआ उससे ज्यादा तू मुझे देगा। हालेलुया। अब हर बात में हम क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आपके पास शायद आज एक दिन खाने के लिए भोजन भी ना हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दे, प्रभु तूने ये भोजन दिया है, देखिएगा आपके पास भोजन आएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे घर में मेरी दीदी को 11 साल हो गया था, बच्चे नहीं थे। हम लोग रोज प्रार्थना करते थे, रोज प्रार्थना करते, प्रभु उनको घर में संतान चाहिए, उनको संतान दो, संतान दो, संतान दो। हर दिन प्रार्थना करते थे, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर प्रार्थना करते थे बैठ के। फिर एक दिन मेरे मन में एक एहसास हुआ, मैं अब दे बोल के प्रार्थना नहीं करूंगा, तूने दे दिया है, मैं प्रार्थना करूंगा। और वैसे ही मैंने और मेरी पत्नी प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर संतान के लिए धन्यवाद, तूने इसे संभाल के रखा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम ऐसा प्रार्थना करने लगे दोनों। और परमेश्वर ने दूसरे 2 या 3 महीने के बाद हमको एक गुड न्यूज दिया कि वो हालेलुया। हालेलुया। आप देख के देखिए,
अब चख के देखिए हमारा यहोवा भला है। जो चीज नहीं है उसके लिए धन्यवाद दे दीजिए उसे, परमेश्वर वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा समय समाप्त हो चुका है। मेरे को बस आधा घंटे का समय दिया गया था, तो आप कुछ सीखे आज। क्या करना है आपको? हर परिस्थिति में, आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, आपको बस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बाकी काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, तू महान है पिता, तेरे समान कोई नहीं। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद पिता, हमें धन्यवादी बनाइए पिता। तेरे पिता परमेश्वर समय पर हम विश्वास कर सके, तेरी योजनाओं पर हम विश्वास कर सके, ऐसा हमें बनाइए पिता। पिता परमेश्वर हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन सबों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। इनके विश्वास को बढ़ाइए पिता, इनके विश्वास को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप महान है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हर परिस्थिति में ये आपका धन्यवाद करने वाले बन जाए पिता, ये धन्यवादी बन जाए पिता। हालेलुया, वो महान परमेश्वर, तू महान परमेश्वर, ये जब आवाज उनके दिल से निकलने पाए, तू आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, ये आवाज उनके दिल से निकलने पाए। हालेलुया, इस बात को वो विश्वास के साथ कहने पाए, तू है तो संभव है पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनके विश्वास को तू बढ़ा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, पिता परमेश्वर, आज से हालेलुया हर परिस्थिति में वो आपका धन्यवाद करने वाले बन जाने पाए। हालेलुया, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ओ पिता परमेश्वर, वो उतार चढ़ाव क्यों ना हो, हालेलुया, वो दुख की घड़ी क्यों ना हो, समस्या से भरा जीवन क्यों ना हो, हम हर परिस्थिति में हम आपका धन्यवाद करेंगे पिता, क्योंकि तू प्रार्थना को सुनकर उस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया, 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 तू महान परमेश्वर है, तू महान। सब अपने हाथों को उठाए सबकी ओर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा कर सके।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के वचन के लिए, आज की आराधना के लिए, हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो वचन बोया गया है पिता, ये हर एक के हृदय में काम करने वाले होने पाए पिता, ये वचन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने पाए पिता। पिता परमेश्वर, वो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करने वाले बनने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की गेम्स को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, और सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।